13 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसका उद्देश्य लखनऊ और कानपुर के बीच तेज, सुरक्षित और आधुनिक सफर उपलब्ध कराना है। लेकिन उद्घाटन के सिर्फ 12 दिन बाद ही यह एक्सप्रेसवे विवादों में आ गया। उन्नाव के कोरारी इलाके में कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर करीब 5 से 7 मीटर हिस्सा धंस गया। सड़क पर गहरी दरारें और पानी से भरी नालियां दिखाई देने लगी। टोल प्लाजा से पहले भी सड़क धंसने की दूसरी घटना सामने आई। इससे पहले भी कई स्थानों पर सड़क किनारे की मिट्टी बहने, पहुंच मार्ग धंसने और जगह जगह पैचिंग की शिकायतें सामने आ चुकी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवालों की बाढ़ आ गई। समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने वीडियो साझा करते हुए निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठाए। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पहली ही बारिश में सड़क जवाब देने लगे तो आने वाले वर्षों में इस एक्सप्रेसवे की मजबूती और यात्रियों की सुरक्षा का क्या होगा। हालांकि सूचना मिलते ही निर्माण एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत शुरू की गई। बैरिकेडिंग कर यातायात को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि नया निर्माण होने के कारण बरसात में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई हैं, जिन्हें ठीक कराया जा रहा है और यातायात प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल केवल मरम्मत का नहीं, सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने हाई स्पीड एक्सप्रेस वे पर पहली ही बरसात में ऐसी स्थिति क्यों बनी। क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी थी? क्या ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त नहीं था? क्या निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण में कहीं चूक हुई, या फिर निर्माण में लापरवाही या भ्रष्टाचार ने विकास की रफ्तार पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार की मंशा साफ है, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यदि निर्माण एजेंसियों और ठेकेदार गुणवत्ता से समझौता करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा आम लोगों की जान पर होगा। ऐसे में केवल मरम्मत पर्याप्त नहीं, बल्कि पूरी परियोजना की तकनीकी जांच और जवाबदेही भी उतनी जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे की नौबत न आए। सिर्फ 12 दिन पहले जिस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के विकास का नया प्रतीक बताया गया था, आज उसी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अगर पहली ही बारिश में सड़क धंस जाती है तो ये केवल इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं, बल्कि जवाबदेही का भी सवाल है, क्योंकि विकास का असली पैमाना सिर्फ उद्घाटन नहीं, बल्कि वर्षों तक सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा देना होता है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या जांच कहती है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे प्रदेश के विकास की बड़ी परियोजना है और इसका सुरक्षित संचालन लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क धंसने के कारणों की निष्पक्ष तकनीकी जांच हो, दोष तय हो और यदि कहीं निर्माण में लापरवाही या अनियमितता हुई हो तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास की पहचान नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा भी सबसे बड़ी गारंटी होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।